एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। हमने अपने पिछले लेक्चर में ईयर को देखा। ईयर के डिफरेंट जो डिविजन्स हमने किए थे, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, इन तीनों को हमने डिटेल्स में देख लिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। नाउ मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, किस तरह से ये जो है यहाँ पर ईयर हैज टू प्ले टू मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, जिसी को हम जैसे बैलेंस बोल रहे हैं। अब जब हमने स्ट्रक्चर को देखा तो स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स एंड स्टैटो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर perception of sound waves, while the statoreceptors are responsible for equilibrium and balance. फिर हमने इनके लोकेशंस देखे, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे। फोनोरिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में। वाइल अगर हम स्टैटोरिसेप्टर्स की बात करते तो वो कहाँ प्रेजेंट होते? वो यहाँ पर इस सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रेजेंट होते। क्लियर है यहाँ पर? अब ये जो रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्टर्स जो है फोनो यहाँ पर और स्टैटो यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर इस एम्प्यूला की बात करते तो एम्प्यूला में जो क्रिस्टा प्रेजेंट होती है, ये क्रिस्टा मेनली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या करता है? ये बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में मदद करता है। नाउ मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, अगर हम यहाँ बात करते मैक्यूला की, मैक्यूला और जो क्रिस्टा है ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इनके अंदर जो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्टर सेल्स यहाँ पर जो है रिसीव करने का काम करते हैं। हम जब मैक्यूला की बात करते हैं तो मैक्यूला क्या है? मैक्यूला ये वेस्टिब्यूल के जो यहाँ पर अगर हम वेस्टिब्यूल की बात करते हैं तो वेस्टिब्यूल में सेक्यूलस और यूट्रिक्यूलस ये दो हिस्से हैं। इन्हीं के अंदर का जो सेंसरी पार्ट है, यूट्रिक्यूलस के अंदर का जो है वो है मैक्यूला यूट्रिक्यूली और सेक्यूलस के अंदर का है मैक्यूला सेक्यूली। तो ये जो मैक्यूला है, इस मैक्यूला पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ओटोलिथ। ये जो ओटोलिथ मेम्ब्रेन है, ये ओटोलिथ मेम्ब्रेन यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज ओटोलिथ। ये जो ओटोलिथ मेम्ब्रेन है, इसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है ओटोलिथ्स, जिनको ओटोलिथ, ओटोसिलिया, ईयर स्टोन्स, स्टोनी पार्टिकल्स इस तरह से बोलते हैं। ये क्या किस चीज से बने हैं? ये CO3, CaCO3 और प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स है। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एज दे रिस्पॉन्ड टू पुल ऑफ ग्रेविटी अलॉन्ग विथ हेड मूवमेंट। क्लियर है? ये हुआ अबाउट नथिंग बट ओटोलिथ। अब उसके बाद जब हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की बात करते हैं तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में फोनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बैलेंस हमने देखा किस तरह से हो रहा है बॉडी का। जो बैलेंस है वो यहाँ पर इस तीन यहाँ पर जो है मेन पोर्शन जो है यहाँ पर क्रिस्टा, दूसरा साथ साथ में हमने देखा पहला क्रिस्टा और फिर जो है मैक्यूला, ये दोनों भी बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। सेमी सर्कुलर डक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेमी सर्कुलर डक्स कैसी है? ये परपेंडिकुलर है ईच अदर, एक दूसरे को ये कैसी है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के वजह से ही यहाँ पर ये किसी भी डायरेक्शन के किसी भी रिसेप्टर को यहाँ पर ये रिसीव करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ जो क्रिस्टा एम्प्यूलरिस है यहाँ पर, जिसके अंदर हमने देखा कि क्रिस्टा प्रेजेंट होता है, एक क्रिस्टा जो है ये डायनामिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाइल अगर हम लीनियर बैलेंस की बात करते तो मैक्यूला जो है ये लीनियर जो है, जिसको हम लीनियर यहाँ पर एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? दिस इज अबाउट बैलेंस, मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस मेनली with the help of crista and macula, जो कि वेस्टिब्यूल का हिस्सा है।
और क्रिस्टा कहाँ पर प्रेजेंट है, एम्प्यूला में। ये दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, ये बैलेंस और बॉडी का इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन ये मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट जो है वो है हियरिंग। हमने बोला कि किस तरह से अब ये यहाँ पर काम होता है, देखेंगे। साउंड वेव्स को पिन्ना ने लिया, कलेक्ट करने का काम किसका है, साउंड वेव्स को, वो है पिन्ना का। पिन्ना ने साउंड वेव्स को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉन्का के थ्रू यहाँ पर आगे जो है साउंड वेव्स को डायरेक्ट कर दिया जाएगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको और कॉन्सेंट्रेट ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटेस है ये उसको कॉन्सेंट्रेट करेगा और आगे भेज देगा। फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, ये जो है यहाँ से आगे साउंड को जो वेव्स है इनको भेजने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ 3 जो है यहाँ ईयर ऑसिकल्स। ये 3 ईयर ऑसिकल्स क्या करते हैं, ये ऑसिलेट होते हैं और यहाँ पर जो है और कॉन्सेंट्रेट कर कर यहाँ से उसको आगे भेजा जाता है। इसीलिए इन 3 ईयर ऑसिकल्स को स्टेप्स, मैलियस एंड इनकस, इन तीनों को मिनी एम्पलीफायर बोलते हैं। पहला इनका काम क्या है, साउंड वेव को कलेक्ट करना, फिर क्या करना, कॉन्सेंट्रेट, और फिर आगे उसको इंटरनल ईयर में देना। तो ये क्या किया इन्होंने, ये यहाँ पर एम्पलीफायर का काम किया। इसीलिए हम जो ईयर ऑसिकल्स है इनको मिनी एम्पलीफायर बोलते हैं, also known as mini amplifier, collection, concentration and further procession. क्लियर। अब इसके बाद ये जो मिनी एम्पलीफायर से इन्होंने क्या कर दिया, इंटरनल ईयर के एंडोलिम्फ में इसको दे दिया। अब यहाँ आ जाते हैं, यह इंटरनल ईयर, इसमें पूरे के पूरे जो है 3 जो है लॉन्जिट्यूडनल चैनल्स थे, उसके बीच के लॉन्जिट्यूडनल चैनल में हम है जिसको हमने बोला था स्केला मीडिया, उसमें क्या प्रेजेंट है, एंडोलिम्फ। कहाँ भेजना है, एंडोलिम्फ में। अब एंडोलिम्फ में जैसे ही यहाँ पर जो है वेव आती है, ये जो बैसल मेम्ब्रेन है, ये बैसल मेम्ब्रेन में यहाँ पर मूवमेंट होती है। इसकी मूवमेंट होते ही क्या होता है, इसकी मूवमेंट होते ही यहाँ पर जो हेयर्स प्रेजेंट है, ये जो सेंसरी न्यूरोसेंसरी जो हेयर्स यहाँ प्रेजेंट है, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जो है यहाँ पर मूव होते हैं और इसी के वजह से यहाँ पर जो एफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट है इन दिस मेम्ब्रेन, ये एफरेंट न्यूरॉन क्या करते हैं, ये इम्पल्स जनरेट करते हैं और ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में इनको भेज दिया जाता है। और वहीं पर जो है साउंड का फाइनल जो है, यहाँ पर साउंड का जो है फाइनल जो साउंड के ऊपर प्रोसेस होना है वो होती है और उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। क्लियर है अबाउट दैट। हमने क्या देखा, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग सिंपल है, पिन्ना कलेक्शन का काम करेगा, आगे कॉन्सेंट्रेशन होते हुए एंडोलिम्फ में आ जाएगा, एंडोलिम्फ में आते ही टेक्टोरल मेम्ब्रेन में यहाँ पर जो है यहाँ जो है चेंजेस होंगे और उसी की वजह से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये सेल्स जो है ये सेल्स मूव होंगी, यहाँ मूवमेंट होगी और इस मूवमेंट के थ्रू ये आगे पुश किए जाएंगे। टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट इनकी मूवमेंट हो रही है, इसीलिए टेक्टोरल मूवमेंट में मेम्ब्रेन में चेंजेस होंगे। यहाँ के जो एफरेंट जो न्यूरॉन्स यहाँ प्रेजेंट है, ये जो है यहाँ पर इम्पल्स कैरी करेंगे और ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में इसको भेज दिया जाएगा और वहाँ इनका एनालाइज होगा और फाइनल इंटरप्रिटेशन वहाँ जाकर हो जाएगा। क्लियर अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। नाउ लेट्स रिकैप। हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा ब्रेन जो है, सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा कि पोजीशन जो है किस तरह से होगी ईयर की। ईयर्स आर सिचुएटेड ऑन लैटरल साइड ऑफ हेड और ये कैसे होंगे, इन पेयर। फिर हमने रिसेप्टर्स में देखा फोनो रिसेप्टर्स एंड फोटो रिसेप्टर्स। फोनो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द साउंड वेव्स और जो स्टैटो रिसेप्टर्स रहेंगे ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे यहाँ पर ये साउंड परसिप्शन के लिए रहेंगे फोनो और इक्विलिब्रियम और बैलेंस के लिए रहेंगे जो है अपने स्टैटो। ईयर को स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन बोला है, ये हमने देखा है। क्यों, बिकॉज ऑफ मेनली दीज 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द ईयर एंड परफॉर्म 2 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन। फिर हमने देखा ब्रेन के पार्ट्स मेनली डिवाइडेड इनटू 3, आउटर,
मिडल और इनर, ये पूरा इतना आउटर, ये मिडल और ये इनर। फिर हमने उन पार्ट्स के साथ साथ में ही उनके फंक्शंस को पूरा डिटेल्स में देखा। एंड लास्ट हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। अब फंक्शन क्या हुआ फिर, ईयर के अगर हम फंक्शन को देखें तो ईयर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एज इट मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी which is very important for survival of individual. Next to that, it perceives sound waves. ये क्या करता है, ये साउंड वेव्स को परसीव करता है, लेने का काम करता है, रिसीव करता है, फिर उसके बाद उसका परसिप्शन होता है और ब्रेन में फाइनल उसका इंटरप्रिटेशन हो जाता है। क्लियर है? अगर हम एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो जो साउंड का होगा इट इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। रिसेप्शन का जो काम होगा वो किस रेंज में होगा, इट इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। क्लियर अबाउट ऑल कंसेप्ट? दिस इज अबाउट ह्यूमन ईयर। होप all lectures will be helpful for you. Have a nice day everyone.